सुजानगढ़ तहसील के गांव बागसरा में चूरू जिले के पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा के 81वें जन्म दिवस के अवसर पर चूरू जन उपवन शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया। इस उपवन में सांसद द्वारा क्षेत्र की विकास योजना में 1 लाख पौधे लगाने का कार्यक्रम आयोजित होगा। सोमवार को सांसद राहुल कस्बा के नेतृत्व में हजारों ग्रामीणों स्कूल के छात्र छात्राओं ने एक साथ पौधारोपण में भाग लिया। इस दौरान सांसद राहुल कस्बा ने कहा कि चूरू जिले में हरियाली बहुत कम है, इसके लिए अभियान में 1 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोचर भूमि में लगे या पेड़ गांव को लोगों को सौंपे जाएंगे। कस्बा ने बताया कि दिल्ली में पर्यावरण के लिए काम करने वाली ग्रीन इंडिया फाउंडेशन द्वारा सार संभाल का काम दिया गया है। पेड़ लगाने के बाद वैज्ञानिक तरीके से सार संभाल करके उपयोगी वन क्षेत्र विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ 1 लाख पौधे से नर्सरी भी तैयार की जाएगी। कार्यक्रम में पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा ने कहा कि बहुत साल पहले उन्होंने अपने गांव में कुछ पेड़ लगाए थे, आज बड़े हो चुके हैं। अगर यहाँ 1 लाख पेड़ पौधे विकसित होते हैं तो पर्यावरण के लिए बड़ी उपलब्धि। उन्होंने मंच पर अपनी पूर्व विधायक कमला कस्बा के साथ केक काटने का कार्यक्रम आयोजित किया। कस्बा को फलों से तोला गया, केलों से तोला गया। स्थानीय दूर दराज से आए लोगों ने जबरदस्त स्वागत अभिनंदन के कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष मनोज मेघवाल सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और राहुल की सोच वास्तव में एक नए देश निर्माण की सोच है। आज ये इतनी बड़ी 100 बीघा जमीन में पेड़ लग जाएंगे और जो उनकी प्लानिंग उस हिसाब से काम हो जाएगा ना, ये बहुत बड़ा फायदा पंचायत को होगा और पूरे देश में मैसेज जाएगा। और इसको देखने के लिए देश के प्राण विद जितने भी लोग यहाँ हैं आएंगे। अब पार्टी दोनों पार्टियों आप एमपी रह चुके हैं, एक पार्टी में आप किस तरह का अनुभव रहा? देखो साहब, मैं 91 से बीजेपी में रहा। मुझे सदैव भैरव सिंह शेखावत ने वसुंधरा जी बहुत मान दिया, सम्मान दिया। हालात में मैं कांग्रेस में आ गया। वैसे भी मेरे पिताजी की मूल विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। जब विधायक थे वो, तभी वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनसे संपर्क रहा है हमेशा ही। लेकिन अब दोनों की पार्टी, जब जिस पार्टी में रहा उसकी आलोचना करने का मुझे कोई हक भी नहीं है और मैं करूँगा भी नहीं। लेकिन आज कांग्रेस के मामले में जो लोग, कांग्रेस जिस ढंग से आग का उत्थान हो रहा है, जिस ढंग से काम हो रहा है, जिस राहुल गांधी काम कर रहे हैं, ये अपने आप में देश के नए निर्माण का काम करेंगे। और पर्यावरण के क्षेत्र में जो काम इस पंचायत ने, माननीय सरपंच साहब ने, राहुल ने शुरुआत की है, गांव ने सहयोग दिया है, ये वास्तव में बहुत अगर कामयाब हो जाएगी। उसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आपका सहयोग है। आप जब भी टाइम मिले देखें इसको, और कोई कमी हो उसको बाकायदा लिखें ताकि हमें समझ में आ जाए बात। ये तो बहुत खुशी है। मुझे सुजानगढ़ ने जब पहली बार में आया तो मैं जानता नहीं सुजानगढ़ कहाँ पर है। आपके लोगों ने बहुत मान दिया, सम्मान दिया और मेरे परिवार को प्रजातंत्र के सारे पद दिए, सरपंच से लेकर के 275 तक। मंत्री जी बनाना उनका काम है, लेकिन 7 बार का सांसद राजस्थान में शायद ही को मिलेगा। लोगों ने बहुत मान दिया है और प्रेस ने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरा मान दिया, सम्मान दिया है और मनी सच्चाई ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया है। और गवर्नमेंट की स्कीमों को कंबाइन करके यहाँ पे एक प्लांटेशन का फैसला किया। 1 लाख से ऊपर हम पेड़ लगाने जा रहे हैं और इन पेड़ों को संभालने के लिए इनकी पूरा प्लानिंग टेक्निक सब हमने एक ग्रीन इंडिया फाउंडेशन है उसके साथ में टाई अप किया है। और काजरी, जोधपुर के साथ में और बीकानेर में जितने भी हमारे ICR के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके सबके साथ टाई अप करके एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक अच्छी प्लानिंग के साथ में एक नवाचार करने की कोशिश करी है। हमारे लिए चैलेंज है कि हम इन 1 लाख पेड़ों को अगले आने वाले 2-3 सालों में कितना संभाल सकते हैं। उसके लिए हम कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हैं, प्लान्ड है। आज स्कूल के बच्चों को और गाँव को सभी लोगों को सहयोग के बिना तो ऐसे पॉसिबल था ही नहीं है। सभी लोगों ने पूरा सहयोग किया। हमने इसकी आज शुरुआत करी है, एक नई पहल है। कामयाबी मिलेगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस जिले की अलग अलग पंचायतों में इस मॉडल को कॉपी करें। ये जमीन गांव की है, गांव के लिए ही है। इसमें हमने काफी फ्रूटिंग के प्लांट भी लगाने की कोशिश करी है ताकि गांव के पंचायत की कुछ आमदनी भी हो और कुछ अलग ट्यूबवेल्स बनाने की भी कोशिश, पॉन्ड बनाने की कोशिश भी करी हमने, तालाब टाइप का, ताकि पानी का भी रखरखाव अच्छा हो जाए। इससे वातावरण को भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, आसपास के अंदर खेती को भी इसका अच्छा असर दिखेगा। मुझे लगता है कि अच्छी पहल है और पिताश्री का जन्मदिन है और सभी मेरे कार्यकर्ताओं की ये कोशिश थी कि अपन इस जन्मदिन के दिन कुछ डिफरेंट करें, अच्छा करें और लॉन्ग टर्म चलाने की कोशिश करेंगे और हमें लगता है पूरी कामयाबी मिलेगी। 1 लाख पौधे एक साथ लगाना
इस गांव की नहीं, इस आसपास के एरिया का काफी बड़ा फर्क पड़ेगा। और काफी लोग मेरे जिले भर से आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं आज। और सबका मन में है, काफी लोगों ने मुझे कोशिश भी करी है हमारे को तक पहुंचने की कि हमारे भी गांव में 100 बीघा है, 200 बीघा है, 400 बीघा जमीन है। हम पहले इसकी कामयाबी के बाद में और जगह भी करेंगे। एक कोशिश हमने और भी करी है, हमने कलेक्टर महोदय से बात करी कि हमारे हर शहर के अंदर गंदा पानी इकट्ठा होता है, उसमें अगर सरकार ने सहयोग दिया तो हम उसकी भी एक शुरुआत किसी भी एक शहर में करने की कोशिश करेंगे। तो एमपी साहब का स्वागत अभिनंदन किया गया था, उनको क्या कहना चाहिए? आज पर्यावरण को संदेश देते हुए हमारे पूर्व सांसद सम्मानीय राम सिंह जी कसबा का जन्मदिन पूर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और शुभकामनाएं देने के लिए इनके समर्थक पूरे जिले से पहुंचे। हालांकि कार्यक्रम तो पंचायत स्तर का था ये, और जिसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र के सभी सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्यगण विशेष तौर से शुभकामनाएं देने आए। पर लोगों का इनके प्रति स्नेह प्यार है कि पूरे जिले ही नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र से नौर बाधा तक के लोग इनको शुभकामनाएं देने के लिए आए। और पर्यावरण का संदेश 1 लाख पेड़ लगाकर जिस तरह से देने की कोशिश हुई है, पेड़ किस तरह से जरूरी है अपन लोगों ने पिछले समय में देखा है। और राजस्थान तो विशेष तौर से जानता है कि यहाँ पेड़ों की कमी से बारिश कम रही और उसका खामियाजा इस प्रदेश ने भुगता है। वर्षों तक ऐसे क्षेत्र रहे जहाँ बरसात नहीं होती थी, पर लोगों में धीरे धीरे से जागरूकता बढ़ी, लोग पेड़ पौधा, जिससे तरह से आप रक्तदान के लिए लोग आगे आने लग गए। एक समय था जब रक्तदान के लिए लोग पीछे हटते थे कि भी कोई ब्लड नहीं मांगते, उसी तरह से पेड़ लगाने के लिए भी आज लोग आते हैं कि पेड़ लगाएं। वन विभाग तो अपनी जमीन पर लगा देता है, पर खुद की जमीन पर, खेत में, घरों में, गलियों में, इस तरह के जोड़ों में काम कौन करेगा? हम लोग जो हैं, गांव के लोग हैं, वही आगे करेंगे, तभी ये हो पाएगा। 1 लाख पेड़ लगे हैं और मुझे विश्वास है कि ये मुहिम पूरे क्षेत्र में चलेगी और लोग ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करेंगे। मैं आज के अवसर पर हमारे पूर्व सांसद राम सिंह जी को पूरे विधानसभा क्षेत्र की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके माध्यम से देता हूँ। मानसून का समय है, सावन का महीना है और ऐसे में मैं निकटवर्ती गांव गोपालपुरा के खेत में हूँ। किसान भी है, यहाँ पर बातचीत भी करना चाहूंगा क्योंकि बड़े स्तर पर यहाँ पे खेती का नज़ारा देखा जाता है। यहाँ पर खरीफ की फसल बोई जाती है जिसमें बाजरा महत्वपूर्ण है और अन्य भी है, और खास तौर पर ऑर्गेनिक खेती के हिसाब से बात करें तो शानदार लजीजदार सब्जियां भी होती है। ऐसे में बातचीत करना चाहूंगा, बताएं। हमारे बारानी क्षेत्र है जिसमें बारिश पर ही हमारी खेती निर्भर है, और इसके अलावा हमारे जो किसान है वो जिस प्रकार की मेहनत करते हैं, खेतों को वो पहले खेती से पहले तैयार करते हैं, उसी तैयारी से उस मिट्टी से वो इतनी अच्छी तैयार होती है कि वहां पर गोबर की खाद, ऑर्गेनिक खाद डाली जाती है, यूरिया की मात्रा यहाँ कम होती है। इसी वजह से इस कम बारिश में भी आपको अच्छी खेती देखने को मिलेगी। मेहनत किसान की है और हम बालाजी महाराज से भी हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हमारे खेतों में धन धान्य की वृद्धि हो, समृद्धि पैदा हो। और बारिश भी बालाजी महाराज ने इसी प्रकार की है कि खेतों में ये पूरा पानी जो है मिट्टी में जम जाए। मिट्टी जो है इतनी सशक्त है कि उस पानी को अपने गोद में समा लेती है, तभी आपको इसी पानी में इस तरह की खेती देखने को मिल रही है। ऑर्गेनिक सब्जी भी हमारे किसान बहुतायत से उगाते हैं। गोपालपुरा, गुलेरिया ऐसे गांव है जहां पर की ऑर्गेनिक खेती होती है सब्जी की, और यहाँ की सब्जी हमारी चूंकि मीठे पानी की सब्जी है तो बड़ी फेमस है। सूरत भी बसों में जाती है हमारी सब्जियां, और हमारे यहाँ का किसान जो सब्जी लेकर जाता है मंडी की सब्जी से 1.5 गुना दाम में वो सब्जी बेचता है। बाड़ी की सब्जियां बोल के, गोपालपुरा की सब्जी बोल के ब्रांडेड बन चुकी है हमारी सब्जियां, और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छी है। और इसके अलावा इन सब्जियों से पर्यावरण में भी बहुत बेहद खूबसूरती हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती ही मिट्टी को और प्रकृति को, आज आदिवासी दिवस है और इस दिवस पर मैं सभी को कहना चाहूंगी कि अपनी मिट्टी को सशक्त बनाएं, यूरिया केमिकल से दूर रखें, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद के अंदर वो ताकत है जिस ताकत से न केवल हमारे धन धान्य, हमारे भंडारण परिपूर्ण होते हैं, बल्कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी बहुत ही अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक बना रहता है।
इंद्र देवता की मेहरबानी। किसान जो है इंद्रदेव की मेहरबानी से आज खुशहाल है और अपनी मेहनत को सजते संवरते लहराते हुए देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके घरों में जल्द ही ये धन धान्य पहुंचेगा और मेहनत का फल उन्हें मिलेगा। किसानों की मेहनत का फल उन्हें मिलना ही चाहिए, क्योंकि वे ही प्रकृति के रक्षक हैं और पूरे भारत के किसान हमारे भंडारण के रक्षक हैं और वे ही हमारे अन्नदाता हैं। तो अन्नदाता की मेहनत का फल पूरे भारत के लोगों को मिले, आज के आदिवासी दिवस पर मैं यही कामना करती हूँ। क्या कहना चाहें, खेत है आपके लगाया है? हाँ, हमारे खेत है यहाँ पास में। क्या लगाया है? उसमें मूंग है, बाजरा है, मोट है, तिल कैसी है। फसल? बढ़िया है बढ़िया एकदम। है। सातों दाने हैं इसमें, मूंग, मोट, बाजरा, ग्वार, तिल। अच्छी फसल है, बारिश भी अच्छी हुई है। अच्छी हुई है। कम होते हुए भी खेत को पूरी तरह से सशक्त किया हुआ है, इसलिए अच्छी फसल है। क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे गोपालपुरा गांव के जो कि खेती बढ़िया है, बाजरा और बढ़िया है, कम में भी बाजरा बहुत बढ़िया है, तिल, मूंग, मोट भाई सब बढ़िया है, बढ़िया। अच्छी बारिश की उम्मीद थी और अच्छी बारिश भी हुई है। क्षेत्र में औसत बारिश है वैसे, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के लिए खुशी का दिन है। यहाँ पे फसल अच्छी चल रही है, यहाँ पे फसल अच्छी उगी है और खुश है किसान। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा। सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में किसानों के लिए राहत की खबर यह है, इस बार मानसून की बारिश औसत दर्जे से अच्छी होने के समय पर भी की गई खरीफ की फसल की बुआई में लहराई फसलें बाजरे, मूंग, ग्वार, चोला इत्यादि की फसल खेतों में हरी भरी दिखाई दे रही है, जिससे किसानों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दे रही है, क्योंकि फसल चारों ओर लहराती हुई दिखाई दे रही है। मतलब किसानों की उम्मीदों पर इस बार अच्छी फसल की किसान मेहनत रंग लाने की बात कर रहे हैं। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गोपालपुरा के तिलोक मेघवाल के खेत का दृश्य हम दिखा रहे हैं। खड़ी फसल, शानदार नजारा। ऐसे में बात करें तिलोचंद मेघवाल के परिवार की, यहाँ मेहनत करके अपने खेत में बाजरा, ग्वार, मूंग की फसल समय पर बुआई करते हुए अच्छी फसल की ईश्वर से कामना करते हैं। सावन के महीने में मानसून का मौसम है, बारिश के चलते अच्छी फसल इंद्र देवता से कामना करते हैं। ऐसे में पूरे सुजानगढ़ क्षेत्र में 80,000 हेक्टेयर में बोई हुई खरीफ की फसल 70% पककर तैयार हो गई है। पिछले साल से 100 mm कम बारिश हुई है इस बार। हमारे गांव के मेहनती किसानों ने, जिन्होंने न केवल बारिश से पहले अपने खेतों की जो है वो पूरी सफाई और खेतों को तैयार किया है खेती के लिए, और आज हम देख रहे हैं कि औसत दर्जे की बारिश में भी किसानों के खेत लहला रही है। स्थानीय क्षेत्र की हमारी बाजरा, मूंग, मोट, ग्वार सभी कुछ इन्होंने बुआई की है। इसके अलावा गोपालपुरा के किसानों की खासियत है वे ऑर्गेनिक सब्जी भी उगाते हैं, और हमारी सब्जी बहुत सारे किसान अभी अपना रोजगार, अपनी महिलाएं उसका रोजगार ले रही हैं, और खेतों में जो फसल है बहुत ही उम्दा किस्म की है, क्योंकि ये जो बाजरा, मोट है ये ऑर्गेनिक है। जो किसान है वो ऑर्गेनिक खेती ज्यादा पसंद करते हैं, और इसीलिए हमारी मिट्टी जो है वो सौंधी मिट्टी है, और ये मिट्टी वो सशक्त मिट्टी है जिसमें कि कम बारिश में भी फसल बहुत अच्छी होती है, जिसमें कि किसान नहर के पानी पर निर्भर नहीं है, बारिश पे ही निर्भर है। और इंद्रदेव ने अभी खेती के हिसाब से जिस प्रकार की बारिश की है, हमारे जो बुढ़िया बालाजी है हम वहाँ पूजा करते हैं, और हम हमेशा उनसे मांगते हैं हमारे खेतों में समृद्धि दे और वहां पर लाभ हो, सुख लाभ हो, हर घर में जो है वो समृद्धि पहुंचे, धन धान्य की वृद्धि हो। तो वाकई में हमारे बालाजी इस चीज की जो है मनोकामना पूर्ण करते हैं। पूरे गांव में आप देखेंगे खेतों में हमारी औसत दर्जे की बारानी क्षेत्र होते हुए भी, बारिश पर निर्भर होते हुए भी हमारी खेती जो है लहला रही है।